आखिर कौन है ये खूबसूरत परी जिसकी एक आह और खतरनाक इशारों ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। और हवाई जहाज आपस में कभी क्यों नहीं टकराते हैं। और एक समय कव्वाली गाकर पॉपुलर हुआ लड़का आज कैसा दिखता है। कौन है ये लड़की जिसे लोग सोफिया अंसारी की बहन समझ रहे हैं। और कौन है ये बंदा जिस पर लोग हंसा करते थे आज है इतनी दौलत का मालिक। और इस भारतीय क्रिकेटर की पत्नी ने कर ली थी खुद के पति के दोस्त से शादी। और ये क्रिकेटर जेल की हवा खा चुके हैं। और ये हीरोइन ने जिम करते करते अपने ट्रेनर से ही पटकर कर ली शादी। जानेंगे ये सारी बातें आज के वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, इस हॉट एक्टर को देखकर अच्छे अच्छे लोगों का दिल पिघल जाता है। इसके एक लटके झटके से हर कोई अपना दिल हार जाता है। हुस्न की परी कहिए या फिर स्वर्ग की अप्सरा, लेकिन खूबसूरती ऐसी है कि नजर ही नहीं हटती। आप सबने इसको दिया और बात ही हम सीरियल में देखा होगा, लेकिन संस्कारी बहू बहुत हॉट है। इन दिनों इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये पटना की लड़की पटेगी नहीं दिल्ली डटेगी नहीं गाने पर ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं जिन्हें देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया। फैक्ट नंबर 2, आज एक लड़की फेमस हो रही है जिसे सोफिया अंसारी की बहन कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस लड़की के लाखों चाहने वाले हैं। असल में इसका नाम लकी राजौर है। लकी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज ही कोई ना कोई नया वीडियो और फोटो अपलोड करती रहती है। इनकी मोहक अदाओं को देखकर किसी का भी दिल इन पर आ सकता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लकी सोशल मीडिया स्टार सोफिया अंसारी की बहन है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन लकी जिस तरह के वीडियोस अपलोड करती है वो बिल्कुल सोफिया के वीडियोस से मेल खाते हैं। लकी तेजी से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। वो एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर है। उनके इंस्टाग्राम पर 2,79,000 फॉलोवर्स हैं और तेजी से फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार जिनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सबका मुंह बंद कर दिया। इडली कुमार दक्षिण भारत के सफल निर्देशक में गिने जाने वाले इडली कुमार का एक समय बहुत मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अपने काम से इन्होंने सबको दिखा दिया कि ये किसी से कम नहीं है। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी की जो कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस भी है। साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी पर्सनैलिटी को लेकर उनका बहुत मजाक बनाया गया और शुरू में इन्हें बहुत हल्के में लिया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर खास पहचान बना ली और आज लोग इनके फैन हो चुके हैं। बांग्लादेश के सुपरस्टार अलोन भी इस लिस्ट में आते हैं जिन्हें देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये हीरो है, लेकिन बांग्लादेश में इनके लाखों की संख्या में चाहने वाले हैं और कई लड़कियां इनके ऊपर जान छिड़कती हैं। इसलिए कहते हैं डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों यूट्यूबर कैरी मिनाटी लोगों को रोस्ट करते नजर आते हैं और अपने इसी काम की वजह से वो फेमस भी हो चले हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। उन्होंने जिसको रोस्ट किया वो लड़का फेमस हो गया और उस लड़के का नाम तरुण गिल है। तरुण गिल एक फिटनेस ट्रेनर है जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरी मिनाटी ने जब इनके वीडियोस को रोस्ट किया तो ये काफी फेमस हो गए और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उसी तरह के और वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया और इनकी किस्मत देखिए, इनके वीडियोस पर लाइक भी आने लगे। हालांकि तरुण गिल एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें लगभग हर यूट्यूबर ने रोस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके वीडियोस ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी बकवास होती है। ये कहते हैं कि रोटी खाने से नहीं बल्कि मैगी खाने से बॉडी बनती है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई 4 साल का बच्चा बोल रहा हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट स्टार दिनेश कार्तिक एक समय डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे बाहर आने में उन्हें 1 साल लग गया और ये डिप्रेशन था पत्नी और दोस्त का धोखा देना। जी हाँ दोस्तों, डीके की पत्नी निकिता वंजारा उन्हीं के क्रिकेटर दोस्त मुरली विजय के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती रही और डीके को पता तक नहीं चला। जब भी टूर्नामेंट होते थे उनकी वाइफ उनके साथ ही होती थी और मुरली विजय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई। पूरी टीम को इस बारे में पता था, लेकिन डीके को इस बात की भनक तक नहीं लगी और जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और उनका दोस्त धोखा दे रहे हैं तो वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को तलाक दिया और मुरली विजय से अपनी दोस्ती को खत्म कर लिया। 1 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद डीके की जो वापसी हुई है वो आपके सामने है और आज वो भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे हैं। फैक्ट नंबर 6, बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने अपने जिम ट्रेनर से शादी कर ली है। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्य ने पिछले दिनों अपने जिम ट्रेनर को अपना जीवन साथी बना लिया। शहनवाज शेख एक जिम ट्रेनर है जो कई सेलिब्रिटी इसको ट्रेनिंग देते हैं। आमिर खान की बेटी इरा खान भी अपने जिम ट्रेनर को दिल दे बैठी और उन्होंने 3 साल तक डेट करने के बाद नुपुर शिकरे के साथ सगाई कर ली। सुष्मिता सेन भी अपने जिम ट्रेनर रोहमन के प्यार में पड़ गई और कई सालों से उन्हें डेट कर रही हैं। सुनने में आ रहा है कि दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुष्मिता के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद रोहमन एक्टर भी बन चुके हैं और म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, ऐसे 3 इंडियन क्रिकेटर जो जेल जा चुके हैं। पहले नंबर पर आते हैं सुरेश रैना। असल में हुआ यूं था कि कोविड-19 में सुरेश रैना रात को 3 बजे होटल में पार्टी कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उनके साथ 35 और लोगों की भी भीड़ कोविड-19 का उल्लंघन करने की वजह से जेल में गई थी। 2013 में पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत IPL फिक्सिंग मामले में जेल जा चुके हैं। उनके ऊपर मैच फिक्स करने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा था। उनके ऊपर आजीवन क्रिकेट का बैन लगा दिया गया था, जो कि बाद में हटा दिया गया था। और तीसरे नंबर पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इंडियन टीम की तरफ से ये कई मैच खेल चुके हैं। 2022 में उन्हें एक मर्डर केस में जेल जाना पड़ा और आज भी वो जेल में बंद है। 1988 में उनकी एक बुजुर्ग के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने उस बुजुर्ग को लात मार दी और इसकी वजह से उस बुजुर्ग की मौत हो गई, जिससे कि सिद्धू पर केस हो गया और अब जाकर उस मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई। फैक्ट नंबर 8, प्रियंका चोपड़ा
चोपड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका चोपड़ा ने भी हमेशा खूबसूरत रहने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। अगर आप प्रियंका चोपड़ा की पुरानी फोटोज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके लिप्स और नोज में आज के मुकाबले काफी फर्क है, क्योंकि प्रियंका ने भी कई एक्ट्रेस की तरह अपने लिप्स और नोज की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि हवाई जहाज आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? एक साथ कई हवाई जहाज आपको आसमान में उड़ते दिखाई देंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना हो कि कोई जहाज आसमान में आपस में टकरा गया। सवाल ही नहीं उठता कि कभी भी हवाई जहाज आपस में टकरा जाए। दरअसल इसके पीछे का कारण है हवाई अड्डे पर बने कंट्रोल रूम से सारे प्लेन हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। वहाँ से प्लेन के पायलट को बताया जाता है कि उनकी ही ऊंचाई पर दूसरा कोई प्लेन उड़ा रहा है, और जैसे ही उन्हें बात पता चलती है वो हवाई जहाज को अलग ऊंचाई पर उड़ाने लगते हैं। यही वजह है कि कभी प्लेन आपस में टकराते नहीं है। फैक्ट नंबर 10 दुनिया के अमीर शख्स में गिने जाने वाले बिल गेट्स को हर कोई पसंद करता है। उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाए जाने वाले प्रोडक्ट तो हम सब इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कई लोग आज भी बिल गेट्स को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। बता दें कि बिल गेट्स ने 19 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। इनकी गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन में होती है, लेकिन इसलिए लोग इनसे नफरत भी करते हैं। आरोप है कि जब बिल गेट्स ने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तब ये दूसरे लोगों का आइडिया चुराते थे और उसके आधार पर ही अपनी कंपनी को मजबूत बनाते थे। बताया जाता है कि बिल गेट्स लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी देने का ऑफर देकर उनसे उनके आइडिया के बारे में जान लेते थे और बाद में नौकरी भी नहीं देते थे। यही वजह है कि बिल गेट्स से आज भी अमेरिका में कई लोग नफरत करते हैं। फैक्ट नंबर 11 अब मिलिए रईस अनीस साबरी से, जो कि भारत के सबसे कम उम्र के सूफियाना कव्वालों में से एक है। बचपन में आपने इनकी कई सारी कव्वालियां सुनी होंगी, लेकिन अब ये काफी बड़े हो चुके हैं और इनका लुक भी एकदम बदल चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रईस अनीस केवल 6 साल की उम्र से कव्वाली कर रहे हैं? जब ये 4 साल के थे तब से इन्हें कव्वाली में इतनी ज्यादा दिलचस्पी आ गई थी कि इसी उम्र में इन्होंने कव्वाली करना सीखना शुरू कर दिया था। रईस अनीस साबरी का जन्म 25 सितंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। जब इन्होंने 6 साल की उम्र में कव्वाली करनी शुरू की तब हर कोई बस इन्हें देखता ही रह जाता था, क्योंकि एक नन्हे बच्चे की कव्वाली सभी का दिल जीत लेती थी। रईस अनीस की गिनती आज जाने माने कव्वालों में होती है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में पुरुषों को जो महिलाएं सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हैं वो है ब्राउन गर्ल्स। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में पता चला कि विदेशी लड़कियां जो है वो पुरुषों को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती, बल्कि ब्राउन गर्ल उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इंडिया के अलावा दूसरे कई देशों में यह सर्वे किया गया जहाँ पर ज्यादातर पुरुषों से पूछा गया तो उनका जवाब था उन्हें ब्राउन गर्ल ज्यादा पसंद है और उनकी पहली पसंद ब्राउन गर्ल ही है। सर्वे में यह भी देखा गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्राउन गर्ल इंडिया में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है, और जब से सोशल मीडिया आया है उसके बाद तो बेहद ही खूबसूरत और नजाकत से भरी ब्राउन गर्ल देखने को मिल जाती है। आपकी पहली पसंद क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।